वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज से स्टार्ट कर रहे हैं PYQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग जानते हैं ये 5 शिफ्टों में पेपर हुआ था। दोस्त हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन लेके आएंगे। दोस्त फुल सोल्यूशन दोस्त इतना पढ़ के जाएंगे पेपर में बेटर से बेटर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन की। दोस्तों देखिए कितना अच्छा सवाल आया था। इस सवाल का हल करने के लिए दोस्तों मैंने ये जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ का मतलब समझ जाइए तो आप फटाफट इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा। करा दो समीकरण युग्म आलेख करा प्रतिच्छेदी होंगे। करा यहाँ पर है दो आपको समीकरण दिया रहे, दो लाइनें हैं। दोस्त देखिए एक लाइन इधर गई है, एक लाइन क्या है इधर ही। ये कह रहा है कि प्रतिच्छेद करे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु O होगा तो ये परिच्छेद करे तो दोस्तों कितने सोल्यूशन होंगे। तो इस सवाल का उत्तर होगा केवल एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे इस सवाल का उत्तर आएगा अगर जब दो रेखाएं या दोस्तों जो लाइनें एक दूसरे क्या करे प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, तो आपका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी एक हल होगा। ठीक है, अगर दोस्तों ये ऐसे पूछ सकता है, अगर मान लीजिए ये पहला सवाल था, ठीक, इसका जवाब हम लोगों ने देख लिया। और दोस्तों अगर दो रेखाएं क्या, देखिए यहाँ पर दो समीकरण हो यहाँ पर और दोनों समीकरण इस फॉर्म में है, अर्थात क्या है दो रेखाएं क्या समांतर हो। दोस्तों नोट डाउन करिए, ये रेखाएं क्या है, ये देखिए ये दो लाइनें क्या है एक दूसरे के इंटरसेक्ट की, तो दोस्तों एक सोल्यूशन हुआ। जब रेखाएं क्या एक दूसरे क्या यहाँ पर समांतर हो, नोट डाउन करिए, देखिए समांतर है, यहाँ लिख लीजिएगा ये समांतर है। समांतर मतलब क्या, ये पैरेलल हो, तो दोस्तों उस सवाल का उत्तर का कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जानते ये रेखाएं एक दूसरे क्या करेंगी दोस्त, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। इसलिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर एक का सही होता जहां पर यह कहता परिच्छेद के स्थान पर कह देता कि ये समांतर है। ठीक है, यहाँ पर इसलिए क्या ऑप्शन नंबर ए सही होता जब यहाँ कहता समांतर। इसको नोट डाउन करिए। अगर दोस्तों अगर रेखाएं, ये देखिए एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर है, या ऐसा कर सकते हैं जो एक लाइन है, देखिए यहाँ पर है एक लाइन क्या दूसरे लाइन के क्या है लाइन के ऊपर है, तो ऐसी रेखाएं क्या कहती हैं, समपाती कहती हैं। नोट डाउन करिए, देखिए ये क्या कहेंगे, ये समपाती होती हैं अर्थात कोइंसिडेंट होती है। नोट डाउन करिए, देखिए पहले अर्थात जब रेखाएं क्या प्रतिच्छेदी हो, तो जानते हैं ये प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन थी, लिख लीजिए ये प्रतिच्छेदी के लिए। और दोस्तों समांतर के लिए यह कंडीशन है, और क्या संपाती के लिए दोस्तों यह कंडीशन, इसको नोट डाउन करिए। जब प्रतिच्छेदी होंगी तो एक सोल्यूशन होगा, समांतर होंगी दोस्तों या कोई हल नहीं होगा। अगर दोस्तों एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर हो तो दोस्त क्या होगा, अनेक हल होंगे अर्थात इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब दोस्तों यह हमने फिगर इसलिए बनाया, यहाँ के दो हल कब होते हैं, दो हल जब कोई भी देखिए क्या लाइन यक्स जानते हैं यक्स क्या होता है, यक्स डैश। जब दोस्तों ये लाइन कोई भी रेखा दोस्त यहाँ पर कोई भी ग्राफ यक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा, ध्यान समझिएगा, यक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा उतने सोल्यूशन होंगे, उतने हल होंगे। जैसे इस सवाल में देखिए एक लाइन एक बार यहाँ काटी एक बार यहाँ काटी, दोस्त इस सवाल का उत्तर क्या होगा, अगर पूछा जाए, अगर ये देखिए ग्राफ देखिए पेपर में आ सकता है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, दो हल कब होगा, जब यक्स अक्ष पे रेखाएं क्या है एक दूसरे को जितनी बार कट करती हैं उतने सोल्यूशन होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल के ऊपर। दोस्तों इस सवाल का उत्तर देखिए इस सवाल के लिए सभी लोगों ने इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर करा x के स्थान पे 1, y के स्थान पे 2 रखिए और ए बी का मान निकालिए। ठीक है, देखिए हम रखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 इंटू दोस्त x के स्थान पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, दोस्त 2 ही आएगा प्लस बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर b इंटू दोस्तों यहाँ पर y के स्थान पे क्या रखेंगे, आप रखिएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा 8 होगा। हाँ दोस्तों हम 2 से प्रत्येक में डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा b, और यहाँ पर इक्वल टू, और दोस्तों यहाँ पर 4 आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिवाइड किया यहाँ पर 1 था, इस साइड लाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा b की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर और दोस्तों जो भी यहाँ पर ये जो पहले वाले सेकंड वाले में भी एक्स वाई का मान रखिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये करेंगे एक्स के स्थान पर रखेंगे कोई चेंज नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इक्वल टू दोस्तों क्या होगा -4 होगा। तो दोस्तों ये इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 6 - 4 अर्थात क्या होगा यहाँ पर 2 होगा।
तो इस सवाल का उत्तर आपको मिला ऑप्शन नंबर ए। यह इतना आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी लोगों ने राइट तरीके से दे सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। जिस समीकरण निकाय का दोस्तों अद्वितीय हल हो, अर्थात अद्वितीय मतलब क्या है, जब रेखाएं एक दूसरे को दोस्तों क्या कर लीजिए, मान लीजिए एक रेखा क्या हो, ए बी हो गया दोस्तों, एक दूसरी रेखा क्या होगा, सी डी होगा। जब एक निश्चित बिंदु पर, नोट डाउन करिएगा, जब रेखाएं एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करें दोस्तों, वे रेखाएं क्या होती है, अविरोधी। या ऐसा समझ सकते हैं, आप खड़े हुए हैं कहीं पर, कोई आया दोस्त आपको एक झापड़ मार के चल दिया, दो झापड़ मार के चल दिया, आप विरोध नहीं करेंगे दोस्त, क्या होगी, अविरोधी होगी। दोस्त इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जब अद्वितीय का हल होगा तो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को क्या होगी, ये विरोध नहीं करेंगी, एक दूसरे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्त इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विरोधी कब होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं रेखा ए, एक रेखा दूसरों क्या है, बी है दोस्तों, यहाँ पर एक रेखा दूसरी क्या हो गई, यहाँ पर सी से लेकर फिर डी आ गई। ये देखिए आप चलते जाइए, ये लाइन पकड़ के यहाँ पर इस तरह चलते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इस लाइन पे जा रहे हैं तो ये दूसरा कोई इस लाइन पे जा रहा है दोस्तों, ये लगातार क्या होगा, ये इनफाइनाइट तक चलेंगी और ये दूसरे क्या करेंगी, ये विरोध क्या करेंगी दोस्तों, ये विरोध, ये क्या होंगी, इस रेखाएं क्या होती है, ये क्या विरोधी रेखाएं हैं। विरोधी रेखाएं का मतलब दोस्तों, ये रेखाएं एक दूसरे क्या करेंगी, विरोध नहीं करेंगी। तो इस सवाल का उत्तर कब होता है, जब पेपर में पूछता दोस्तों अद्वितीय के स्थान पे यहाँ पर पूछता क्या है, यह रेखाएं समांतर हैं, तो सवाल का उत्तर क्या होता, विरोधी होता। इसको भी नोट डाउन करिए, इसका फिगर ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप जब रेखाएं क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, जैसे अद्वितीय के स्थान में क्या पूछ सकता है, वह समांतर हो, तो दोस्तों ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर क्या हो, एक रेखा, यहाँ पर थर्ड की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड क्यों नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक रेखा हमारे पास क्या है, यहाँ पर ए से लेकर क्या बी है। ठीक है, यहाँ पर एक रेखा ए से लेकर बी है, और दोस्तों एक रेखा देखिए ध्यान से दिखेगा, एक व्हाइट कलर की एक रो दिखाई दे रही होगी, एक एरो दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर सी से लेकर डी। लेकिन दोस्तों ये रेखा क्या है, एक रेखा के दूसरे रेखा पे क्या है, ऊपर है दोस्तों। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है दोस्तों, वो से क्या कहलाता है, आश्रित रेखाएं कहलाती है, जिसे कहते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। विरोधी कब होंगी, जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। अविरोधी कब होंगी, जब एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट करें। आश्रित कब होंगी, जब एक रेखा दूसरे एक रेखा के ऊपर हो। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। ठीक है, कह रहा यदि समीकरण निकाय एक दूसरे के निश्चित बिंदु पर एक दूसरे पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे। देखिए आपको देखिए तीन ग्राफ दिख रहे होंगे, देखिए केवल मात्र यही प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो दोस्तों क्या होता है, अभी हमने डिस्कस भी कराया था। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पर अनगिनत का हल कब होते हैं, ये भी हमको आपको डिस्कस कराया, जब रेखाएं एक दूसरे क्या समपाती हो, कोइंसिडेंट हो, तो यहाँ पर होगा यहाँ पर अनगिनत। ठीक है, कोई हल कम नहीं होता है जब रेखाएं एक दूसरे क्या हो दोस्तों, ये पैरेलल हो, समांतर हो। जैसे अभी हमने आपको डिस्कस कराया, एक कोई व्यक्ति यहाँ चल रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति यहाँ चलता रहा है, तो यहाँ पर इस सवाल के लिए आप एक्स वाई का कोई हल नहीं होगा, या दोस्तों समीकरण के अनुसार भी समझिए। ठीक है, जब दोस्तों यहाँ पर किसके लिए बताया, हमने कहा कि यहाँ पर कोई हल क्या हो, एक और एक हल हो, तो उसका कंडीशन नोट डाउन करिए। जब A1 अपान A2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डज नॉट B1 और B2 दोस्त, ये कंडीशन को जब होल्ड करे तो याद रखिएगा वे रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे क्या होती है दोस्त, यहाँ पर प्रतिच्छेदी होती है। जैसे A1 A2 क्या है, आप जानते हैं x के गुणांक, और A2 क्या है, x का फिर गुणांक, दोनों या x के गुणांक को रेशियो को इक्वल किसके बराबर करेंगे, यहाँ पर जो y का जो गुणांक है उसके डज नॉट इक्वल के बराबर करेंगे। ऐसे कंडीशन क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, समांतर के लिए भी नोट डाउन करिए, अगर रेखाएं समांतर होती है तो इसको नोट डाउन करिए A1 अपान A2। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू B1 अपान B2, यहाँ पर डज नॉट क्या होगा, C1 अपान C2। ये भी नोट डाउन करिए, जब रेखाएं, ये इसके लिए जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। और दोस्तों नोट डाउन करिए, जब रेखाएं एक दूसरे क्या हो, यहाँ पर समपाती, उसको नोट डाउन करिए A1 अपान A2। यहाँ पर क्या है, A1 अपान A2 ही डिस्कस करा दिया, x के गुणांक है, और B1 अपान B2 क्या है, y के गुणांक है, और यहाँ पर C1 अपान C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद जिसमें x y का टर्म न दिखे। जैसे यहाँ पर देखिए x y इसमें नहीं दिख रहा है दोस्तों, वो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल के बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर
देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। देखिए अभी हमने संपाति के लिए बताया, संपाति के लिए दोस्तों अभी आपको डिस्कस कराया, जब एक रेखा है दूसरी रेखा के जस्ट ऊपर हो तो दोस्तों क्या होता है, अनगिनत सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस सवाल का उत्तर मैं आपको एक लाइन में आप दे सकते हैं। क्यों दोस्तों, यह कह रहा है कि यहाँ पर इसका कोई हल नहीं है। क्या है, नो सोल्यूशन है। तो नो सोल्यूशन के लिए आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों, यक्स का जो गुणांक होता है इसके यक्स से गुणांक के अब बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे होगा, हम जानते हैं 5 का मल्टीप्लाई करने पर तो दोस्तों ये बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब भी नो सोल्यूशन की बात करता है तो दोस्तों यक्स का गुणांक और इसके यक्स के गुणांक को आपस में बराबर करेंगे। देखिए यहाँ 5 यक्स आ गया दोस्तों, यहाँ पर क्या हो गया 5 यक्स, यहाँ 5 लीजिए बराबर हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 10 यक्स जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 10 यक्स, और दोस्तों यहाँ पर के जानते हैं आप के बराबर क्या होगा 10। 10 क्यों होगा, आप जानते हैं जब नो सोल्यूशन होता है तो दोस्तों यहाँ जो यक्स का गुणांक होता है इसके यक्स के गुणांक के बराबर होना चाहिए, और दोस्तों यहाँ पर y का गुणांक इसके y के गुणांक के बराबर होना चाहिए। दोस्तों हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर पहले 2 था, 5 का मल्टीप्लाई किया 10, और देखिए 10 किसके बराबर हो गया, के बराबर, क्योंकि जानते हैं कि नो सोल्यूशन की कंडीशन यही होती है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अगर कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा -15। ये भी जानते हैं कि जब भी नो सोल्यूशन होता है क्या होता है, हमने आपको बताया कि a1/a2, यहाँ पर आपको बताया था क्या था b1/b2, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू c1/c2 से भी आप जा सकते हैं, इससे भी लगाएंगे तब भी वही आएगा, या देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए a1 का क्या है, यक्स के गुणांक का कोफिशिएंट, अगर 5 का मल्टीप्लाई नहीं करते यक्स गुणांक कितना होता है 1, ऐसे भी कर सकते हैं। अपान का a2 मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 5 है इक्वल टू क्या होगा, b1 क्या है, पहले वाले इक्वेशन में x का y का गुणांक देखिए 2 है, और दूसरे वाले यहाँ पर क्या y का गुणांक क्या होगा k। यही से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k इक्वल टू 15 आएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, या बिना पेन चलाए हुए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर मौखिक रूप से दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जितना कम पेन चलाएंगे, जितना दिमाग चलाएंगे, उतना पेपर में अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि मेरे अनुभव आपको बताते हैं, इसलिए मैंने एक बार में कैसे क्वालिफाई किया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए कारक के किस मान के लिए समपाती है। दोस्तों समपाती के लिए आपका कॉन्सेप्ट हमने ये बताया था कि आपको बताया कि यहाँ पर एक लाइन ए बी है, दूसरी लाइन क्या हो जस्ट उसके ऊपर, देखिए यहाँ पर व्हाइट एरो दिख रही होगी, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर हो, दो से ऐसी रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। इसका कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, और उसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो यक्स का गुणांक यहाँ पर इसके x का गुणांक के बराबर होना चाहिए, y का गुणांक है इसके y के गुणांक के बराबर होना चाहिए। हम जानते हैं इसमें 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दे, देखिए अगर 2 के पहले वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, देखिए 2x आ जाएगा, देखिए इसके बराबर हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा दोस्तों, के बराबर क्या होगा, ये 4 होगा, के बराबर क्या होगा 4 होगा। और दोस्तों ये भी जानते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करें, देखिए 14 है, यहाँ भी 14। आप जानते हैं कि समपाती के लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर a1/a2, यहाँ पर क्या होना चाहिए b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही होना चाहिए। देखिए सब बराबर है भी है। अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू देखिए 2 आ गई, a2 की भी वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ मल्टीप्लाई के 2 दूनी 4 होगा। यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर आपको मिला कितना 4, और यहाँ पर k के स्थान पे 4 लेंगे, 4/4 होगा। यहाँ पर क्या होगा 2/2 कटाएंगे, एक आएगा, और C1 C2 देखिए यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14/14। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये कंडीशन को फॉलो करता है आप जानते हैं कि समपाती होता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए इसके लिए भी हमने दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। कॉन्सेप्ट क्या है, अनगिनत हल हो। अनगिनत हल के लिए आप जानते हैं जब एक रेखा यहाँ पर ए और क्या, देखिए कितने सवाल आए हुए हैं, एक रेखा दूसरी रेखा के क्या यहाँ पर CD के जस्ट ऊपर हो, आप जानते हैं क्या कहते हैं उस रेखाओं को, ये भी हमने डिस्कस करा दिया कि उसे कहेंगे ये दूसरे के ऊपर है, इसे कहेंगे ये डिपेंडेंट है, आश्रित है। ठीक है, यहाँ पर आश्रित है, इसका पालन पोषण इस पे ही डिपेंड करता है, इन संख्याओं पे। जैसे क्या है हमारा पालन पोषण मेरे माता पिता करे स्टार्टिंग की है दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों ये क्या है डिपेंडेंट है। यहाँ पर चाइल्ड जो है ये माता पिता पर डिपेंडेंट रहता है। तो लेकिन यहाँ पर इक्वेशन की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हुआ। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। करा इसके जो यहाँ क्या इसके फैक्टर है। ठीक है, यहाँ x-2 इसका क्या एक गुणनखंड हो,
आप जानते हैं जो इसका फैक्टर होता है, जो गुणनखंड होता है, क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यक्स के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, क्योंकि जो फैक्टर होता है पहले उसको हम क्या करेंगे 0, तो यक्स बराबर क्या आएगा 2 आएगा। जो आपको समीकरण दिया रहेगा उसमें आपको रखना पड़ेगा, जितने फैक्टर होंगे वहां से अलग अलग 0 करेंगे और दोस्त यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, रखिए, देखिए, और यहाँ रखिए 2 दूनी 4 आ जाएगा यक्स के स्थान पे। अब प्लस क्या होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 2a प्लस क्या होगा यहाँ पर 2b इक्वल टू 0। प्रत्येक में हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा -2। या बाई ऑप्शन से जाइए, पहला समीकरण दिया, दूसरा समीकरण a प्लस बी इक्वल टू -2, ये दोनों समीकरण सेम टू सेम आ गए। ठीक है, तो ऑप्शन से सेटिस्फाई कराइए। ऑप्शन से कौन सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा -4, ये नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये +4, ये भी नहीं होगा। इसको जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और यहाँ पर क्या जोड़ने पर ये +5 या +2 मिलेगा, ये भी नहीं होगा, मुझे -2, ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन का हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन आपके लिए आंसर दिया, इसका मतलब ये यूनिक सोल्यूशन रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है दोस्तों। इसके लिए मैं, अगर आप लोग कहेंगे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 3-4 मेथड। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे कौन सा, देखिए यहाँ पर मैं क्या घटाया जाए दोस्तों, इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, अभी हो सकता है 2-3 दिन में। इसका एक हम बताएंगे, इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसका ट्रिकी सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर क्या है, इस सवाल का उत्तर सबसे बेहतरीन तरीका है यहाँ पर यह दोस्तों, यह कह रहा है कि इसमें क्या घटाया जाए। ठीक है, हम मान लेते हैं फंक्शन है यहाँ पर एफ एक्स बराबर, मान सकते हैं क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 16 एक्स प्लस क्या यहाँ पर 30। ठीक है, केवल एक्स बराबर आप 15 रखिए, अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स बराबर 15, या ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एफ एक्स में क्या घटाया जाए, मान लीजिए ए घटाया जाए, यहाँ इक्वल टू 0, ए की वैल्यू निकालना है। और यहाँ पर क्या एक्स बराबर क्या रखना है, उसका एक मूल 15, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या एफ एक्स के स्थान पे क्या रखना होगा, यहाँ पर एक्स के स्थान पे क्या रखना होगा, इसमें एफ एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए आप क्या रखेंगे 15, यहाँ 15 कॉमन, देखिए 15 का स्क्वायर होगा, यहाँ 15 गुणे 16 होगा, 15 कॉमन लेंगे दोस्तों, 15 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +30, यहाँ पर -1 क्या घटाया जाए, इसलिए -1 घटाया जाए इक्वल टू 0। अब जानते हैं इसको सॉल्व करें क्या आएगा, यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा -15, यहाँ पर क्या होगा -15, इसे घटाएंगे क्या 15, तो 15 माइनस ए इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू क्या होगा 15 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो क्या घटाया जाए, तो हमने मानते हैं कि वो ए ही घटाया गया होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। या दोस्तों ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करिएगा ये जो सेकंड मेथड आपको समझ आया कि नहीं। ठीक है, आप लोग जानते हैं इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर ये है कि नहीं, आप लोग कहेंगे जब फैक्टर, इसका मतलब क्या, एक जानते हैं x -15, यहाँ पर जानते हैं जो फैक्टर होता है, यहाँ पर घात 2 बार, इसका मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, x माइनस क्या है, यहाँ पर 2 बार लिख दिया। और आपको इस इक्वेशन में देखिए क्या चाहिए, यहाँ इसको इस फॉर्म बनाइए। देखिए x का मल्टीप्लाई करेंगे, लीजिए देखिए x का मल्टीप्लाई किए, अंदर क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा अंदर, यह क्या हो जाएगा -15। लेकिन दोस्तों आप क्या लाना है, यहाँ पर 16 लाना है। एक समीकरण बना के सॉल्व कराने का तरीका बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, माइनस कितना का मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पर माइनस क्या किया जाए, यहाँ पर 1 किया जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करके देखिए, यहाँ पर देखिए पहले ध्यान से देखिएगा, अभी मैं एक बार समझाऊंगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, देखिए एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, यहाँ पर और क्या होगा, ये प्लस क्या होगा 15। ठीक है, यहाँ पर ठीक। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पर ये समीकरण कैसे मिला, ये भी देखिए पहले कितना था 30 था, अब कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, अब कितना आ गया 15, कितना घटाया गया 15 घटाया गया। ऐसे भी कर सकते हैं, बिना फैक्टर से ही ऐसे कर लगा लीजिए, तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, या देखिए एक बार समझिए, देखिए एक गुणनखंड है, आप लोग पढ़े होंगे बज गुणन विधि। ठीक है, यही बज हम याद नहीं है, लेकिन अब फैक्टर करने का मैं नियम जानता हूँ। इसका x -15 एक फैक्टर होगा कि नहीं, आप लोग जानते हैं यहाँ 2 घात है, इसलिए 2 बार लिखा है x -15 x -15। अब ये समीकरण हम लोग इसके अनुसार सेटिंग करते थे,
अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ x स्क्वायर लाना था, ठीक है। और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 15x है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लाना था 16x। यहाँ पर मान लीजिए 15x मिल गया माइनस में, लेकिन एक कम घट रहा था इसलिए माइनस एक किया, अंदर जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे क्या होगा, 16x आएगा देखिए इक्वेशन में। और देखिए वैल्यू यहाँ चेंज हो गई, यहाँ पर 30 था, अब कितना हो गया 15, कितना घट गया 15 घट गया। ऐसे भी कर सकते हैं। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा तो ज्यादा सवाल लेंगे, ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर इस सवाल के लिए देखिए ध्यान से देखिएगा। कहा कि ये समीकरण का 1 शून्य 2 तो के का मान, अभी तो आसान है, जानते हैं। जो भी यहाँ पर जो भी उसका शून्यक है, कौन सा वो शून्यक क्या है, 2 है, वो x का स्थान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, वही शून्यक होता है। तो ये इक्वेशन क्या करेगा, पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अभी हमने डिस्कस भी कराया दोस्तों कैसे। अभी हमने देखिए या x बराबर 2 रख दीजिए डायरेक्टली, देखिए 2 दूनी 4 होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, ठीक है। कि इक्वल टू 0 करेंगे के का। या दोस्तों अभी हमने दूसरा नियम बताया, देखिए अगर रखेंगे डायरेक्टली, देखिए 4 आएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आप रखेंगे यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पर प्लस के इक्वल टू 0, के बराबर क्या होगा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। या अभी हमने आपको डिस्कस कराया, इसका दो क्या है, एक फैक्टर है, एक मूल है, एक रूट्स है। इसको 2 बार लिखिए, देखिए x माइनस 2, हम 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर घात देखते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, त्रिघात के लिए हम लोग 3 बार लिखते थे, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 बार लिख दिया। अब इक्वेशन सोल्व कर लीजिए, इसमें कितना चाहिए, यहाँ x स्क्वायर से x का मल्टीप्लाई चाहिए, ठीक है, x स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या होगा, अंदर आगे लेके चलना है, -5x लाना है, ठीक है, अंदर लाना है 5x, लेकिन ये मल्टीप्लाई करेंगे -2x, इसका -3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए अब अंदर, अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए x स्क्वायर माइनस क्या होगा 2x, और यहाँ पर क्या होगा 2x, यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे -3x, और यहाँ पर प्लस क्या होगा 6, इसको सॉल्व करें, देखिए x स्क्वायर माइनस क्या होगा, आपको मिल जाएगा 6x प्लस क्या होगा 6। अब देखिए इतने में कोई चेंजिंग, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, देखिए इतने में से कोई चेंजिंग हुआ नहीं, देखिए इतने हमारे कोई चेंजिंग नहीं हुआ, बस यहाँ पर क्या के था, यहाँ पर के का स्थान पे 6 है, तो फैक्टर करके भी लगा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो कमेंट करिएगा आपको कौन सा बेटर लगा, यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हुआ आप या फैक्टर करके, ठीक है। यहाँ पर आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। कहा निम्नलिखित में आपको बताना है कौन अपरिमेय नहीं है। तो दोस्तों आप जानते हैं परिमेय अपरिमेय क्या होता है, ये आपको सबको पता है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, जो संख्या है p अपान q के फॉर्म में लिखी जाए, और दोस्तों q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात और दोनों p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर मतलब क्या होता है, वह जो p q का मान इसमें से कोई एक होना चाहिए, 0 प्लस माइनस 1, यहाँ पर प्लस माइनस 2, और यहाँ पर प्लस माइनस 3, या कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर ये p का मान इंटीजर, q का मान इंटीजर, लेकिन q अगर यहाँ पर आपने 0 रखा तो इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। ये दोस्तों ये क्या होता है, ये परिमेय संख्या होती है। और लेकिन आपको बताना है अपरिमेय, अपरिमेय नहीं है, इसको आपको बताना है परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे, देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या है, जैसे इसको बाई 1 करेंगे, सबका बाई 1 करके, देखिए यहाँ पर बाई 1 बाई 1 बाई 1 कर, देखिए p अपान q के फॉर्म तो लिखा जा सकता है, यह लिखा गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर पूर्णांक होना चाहिए, अर्थात वहां पर दशमलव वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, कर्डी वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, रूट वाली संख्या नहीं। तो यहाँ क्या लगी है, कर्डी लगी है। दोस्तों यह क्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, अपरिमेय संख्या, यह इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करेंगे, जानते हैं 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 4 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देते हैं 12 बाई क्या 1 हुआ। देखिए ये p अपान q के फॉर्म में लिखा गया, p क्या है, p मतलब क्या है, p का मान इसमें 0, देखिए यहाँ 1 2 3 डाटा कोई है, p का मान यहाँ पर इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्यों नहीं होगा, जानते हैं हमने आपको बताया कर्डी वाली संख्या है, अगर क्या लगी हो तो उसको सिंप्लीफाई करिए, वह कर्डी हट जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कर्डी हटेगी नहीं, या दशमलव के बाद वैल्यू रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग वैल्यू होगा। आप लोग यहाँ पर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या होगा, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, कर्डी में 3, यहाँ पर कर्डी में 5, आप लोग याद होगा हमने बहुत सारे वीडियो बताया था कि यहाँ पर अगर क्या यहाँ पर
एक अपरिमेय संख्या हो, एक दूसरी अपरिमेय संख्या, दोनों डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये भी अंडर 15 क्या अपरिमेय संख्या। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल के, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर ये वाला, चलिए यहाँ एक सवाल छोड़िए, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए, ध्यान से देखिएगा, कह रहा कि इसका प्रसार क्या होगा, इसका प्रसार क्या होगा। यह शांत अशांत क्या होता है, इसको समझ लीजिए। जैसे 1/2 में अगर डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, ये जानते हैं 0.5 आएगा। दशमलव के बाद वैल्यू अगर न आए, भाग न जाए, जिसे कहा जाता है शांत, ठीक है। क्या कहता है, शांत। इतना आपको समझ आ गया होगा। अशांत क्या होता है, अशांत दोस्तों, अशांत क्या होता है, इसे 1/2 इसको भाग दिया तो क्या आएगा, 0.33333333 इस तरह आता रहेगा, इसे कहेंगे अशांत। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अशांत क्या होगा, शांत अशांत का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। शांत अगर दशमलव के बाद रुक जाए, और शांत के बाद क्या, दशमलव के बाद रुके ना, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर इसे कहते हैं अशांत है, लेकिन वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, इसे कहेंगे अशांत आवर्ती। आवर्ती में बार बार आ रहा है, ठीक है। अगर पूछा जाए शांत क्या है, दशमलव के बाद जाएगा नहीं भाग, दशमलव के बाद क्या, देखिए लगातार वैल्यू क्या जा रही है, जा तो रही है लेकिन आवर्ती बार बार आ रही है, ठीक है। यह अशांत है। एक नियम और होता है, जिसे मान लीजिए यहाँ पर जानते पाई का मान, पाई का मान यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3.14 इस तरह और कुछ होता है, लेकिन दशमलव के बाद वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर यह भी अशांत होगा, ठीक है। अशांत होगा, लेकिन क्या होगा, यह अनावर्ती होगा, अनावर्ती होगा। जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद क्या हो रहा है, वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो इसमें वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इतना तो मैंने आपको शांत अशांत आवर्ती अनावर्ती सब बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। आपको बताना कि यह क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नोट डाउन करिए, अगर कोई भी अगर नीचे अगर 2 के पावर n हो, ठीक है, इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में रहे, तो वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा ये मिलेगी शांत मिलेगी, ठीक है। ये क्या वैल्यू मिलेगी, शांत मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगी, शांत मिलेगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए, इसको हम सॉल्व किए 29 बाई क्या सकते हैं 343, मतलब क्या 7 के पावर 4। अब देखिए यहाँ पर देखिए, हमने कहा अगर 3 के पावर n हो, 5 के पावर n हो, तो दोस्तों वैल्यू क्या मिलेगी, तो हमेशा क्या मिलेगी, शांत। यहाँ पर देखिए न तो 2 के पावर मिल रहा है, न तो 5 के पावर मिल रहा है, तो वैल्यू क्या देगी, ये वैल्यू क्या देगी दोस्तों, ये क्या देगी, अशांत देगा। और शांत कब देता है, देखिए देखिए हमने कहा देखिए 1/2 था तब भी शांत देगा, 1/10 आएगा तब भी शांत देगा, 1/5 रहेगा तब भी शांत देगा। अदरवाइज कोई भी नंबर रहेगा तो वो क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। अशांत होगा, और दोस्त क्या होगा, ये आवर्ती होगा, ठीक है, आवर्ती, याद रखिएगा। अशांत आवर्ती होगा, जिसे कहा जाता है कि ये परिमेय संख्या होती है। नोट डाउन करिए, ये क्या होता है, यह परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अगर अशांत अनावर्ती हो, तो इसे क्या कहेंगे, ये दशमलव के बाद से वैल्यू रिपीट कर रही है, दशमलव के बाद वैल्यू रिपीट न करे, अनंत तक जाए, तो इसे कहेंगे अपरिमेय होगा। तो इसको भी आप नोट डाउन करिए, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, यह हमारा क्या रहा, ये तो अशांत आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि इस फॉर्म तो है नहीं, तो वैल्यू क्या रहा है, अशांत आ रहा है। तो अशांत कहाँ का, शांत होगा नहीं, पहले काट दीजिए, ठीक है। अशांत होगा, आवर्ती होगा, आवर्ती होगा, क्यों आवर्ती इसलिए होगा क्योंकि जब जानते हैं अनावर्ती कब नहीं होता, जब यहाँ पर वैल्यू रिपीट ना करे। वह जैसे मान लीजिए कड़ी में 2, यहाँ पर कड़ी में 3, कड़ी में 5, ये सब का दशमलव के बाद आप देखेंगे ये वैल्यू क्या होगा, दशमलव के बाद इन लोगों की वैल्यू दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती है, और शांत अनावर्ती होता है। लेकिन कोई जनरली यहाँ पर या ऐसा कर सकते हैं, देखिए ये P/Q के फॉर्म में लिखा गया है कि नहीं, यह P/Q के फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए क्या ये एक परिमेय संख्या है, ये ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह P/Q के फॉर्म में लिखा गया, और परिमेय संख्या ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस सवाल के लिए देखिए, इसमें आपको बताना है कारण निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जो स्वयं से कटते हैं, दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और वह किसी से न कटे। लेकिन आप देख रहे हैं ये 15 स्वयं से कट रहा है, लेकिन दोस्तों ये 5 से भी कट जा रहा है, या 3 से भी कट जा रहा है, ये तो होगा ही नहीं। 23 देखिए स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। अब यहाँ 12 क्यों नहीं होगा, 12 स्वयं 12 से कटेगा, लेकिन दोस्तों वह 3 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, और दोस्तों 3 से कटेगा। अब दोस्तों इसलिए यह भी नहीं होगा।
ये भी नहीं होगा क्योंकि जानती है 15 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, ये भी नहीं होगा। अर्थात प्राइम नंबर भी नंबर होता है दैट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, वो जो स्वयं से कटे और अदरवाइज किसी से न कटे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर किसी पूर्णांक p एक विषम संख्या, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर रूप क्या होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या p है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी इंटीजर है। इंटीजर का मतलब अभी आपको हमने डिस्कस कराया था, यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, जेड से लिखा जाता है, इसकी वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इसे डायरेक्ट इन्फिनिटी होती है। न तो इसमें दशमलव वाली संख्या नहीं होती है, आती है डिवाइड वाली नहीं होती है, कड़ी वाली संख्या ये सब नहीं आती है, आप जानते हैं, अभी हमने डिस्कस भी कराया था इसको, इस तरह आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब कहा पूर्णांक p के लिए एक विषम संख्या क्या होगी। देखिए अगर ये कोई संख्या यहाँ पर एक मान लेते हैं एक विषम संख्या है, ठीक है, यहाँ पर इसमें अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई किया, जानते हैं किसी भी संख्या में अगर सम संख्या का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आएगी, एक सम संख्या मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई भी एक इंटीजर था, इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, हमेशा सम संख्या मिलेगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर 2p प्लस 1 कर दिया जाए, अगर हम जानते हैं कोई भी सम संख्या ले उसमें सब में प्रत्येक में एक जोड़ा जाए तो हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा एक विषम संख्या मिलेगी। तो आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको समझ आ गया होगा। तो कोई भी नंबर लिया जाए, अगर 2 का मल्टीप्लाई किया तो एक सम संख्या मिलेगी, लेकिन दोस्त आपको ढूंढना है विषम, विषम का रूप, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर इसमें क्या क्या बताना है, इस सवाल में क्या आपको बताना है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या अब अभी हमने आपको डिस्कस कराया, इसको देखिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर जाए। पहले आपको सिंपलीफाई करिए 2/1। देखिए यहाँ पर ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, लेकिन दोस्तों अभी ये इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्या नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा दोस्तों, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है यहाँ पर, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में किसी भी दोस्त हम क्या करें, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में हम लोग क्या करें, किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाए यहाँ पर, या घटाया जाए, या डिवाइड किया जाए, या दोस्तों या भाग दिया जाए, हमेशा क्या मिलता है, अपरिमेय मिलेगा। दोस्तों ये अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय जानते ही है, ये भी क्या होगा, अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर 2 अपरिमेय संख्याओं का मल्टीपल क्या होता है, अपरिमेय होता है, 2 अपरिमेय संख्याओं का। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर केवल सी होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए ये देखिए, ये भी हमने डिस्कस करा दिया, ये जानते हैं ये क्या अपरिमेय संख्या होती है। या ऐसा कर सकते हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या जानते हैं 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, 7, इसके बाद क्या होगा 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13, इस तरह क्या आएगा 17। सबका अगर अंडरवुड लिया जाए तो क्या हमेशा क्या मिलेगी, यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं का अंडरवुड हमेशा क्या मिलता है, क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलती है। जिससे 5 अपरिमेय हो गया, तो आपको समझ आ गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट है, देखिए सेम वही आपको अगर समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए अपरिमेय है, अपरिमेय में हमने हम कहा एक परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। हमने कहा अपरिमेय में क्या, यहाँ पर किसी भी क्या है परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई करिए, गुणा भाग करिए, क्या मिलेगा दोस्तों, अपरिमेय मिलेगा। तो सारा कंसेप्ट आपका एक ही, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके इर्द गिर्द सारे कंसेप्ट बताने का प्रयास करता हूँ। आइए मैं अगले सवाल की ओर। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस सवाल का उत्तर क्या है, जब ए बी का अगर मौसा निकालना है तो ठीक है, यहाँ पर इस सवाल हमने काफी कराए भी थे। ए बी का जब मौसा निकाला, अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बी और क्या यहाँ पर आर का मौसा लेना पड़ेगा। क्या लेंगे, या इसको नोट डाउन करिए, तो मौसा किसका निकालना पड़ेगा, मौसा निकालना पड़ेगा यहाँ पर, या आर बी करिए या कहिए बी आर। ठीक है, यहाँ पर आर कहिए, बी आर का क्या निकालना पड़ेगा, मौसा होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि ये जानते हैं, ये हमको हमने 2-3 बार बताया था इस सवाल का, अगर ट्रिकी सोल्यूशन भी बताया था। अब कैसे बता, चलिए अगर डिटेल में आप लोग चाहेंगे तो देखिए ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप मौसा कैसे निकालते थे, मान लीजिए हमने कोई संख्या लिया, यहाँ पर कोई संख्या हमने इसे बी से डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर शेषफल क्या, अगर अगर मान लीजिए आर मिला, ठीक है आर मिला, तो दोस्तों हम जानते हैं अगर यह शेषफल अगर मान लीजिए यहीं पर 0 मिल जाता तो ये बी क्या होता, वो मस होता। ठीक है, बी क्या होता, मस है। इसका मतलब क्या है, वह सवाल में देखिए आर दिख रहा होगा, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करते हैं, हम जो संख्या आती थी ये इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते थे। अब इन दोनों मस निकालते,
इन दोनों में अगर इसका मतलब आप फिर डिवाइड करेंगे, इस बार क्या कर देगा, इसमें जितनी बार करेंगे ये इस बार रिमाइंडर आपको 0 आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यही क्या है, आर बी का मोस्ट सही हमने लिखाया दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक दो बार वीडियो देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। आपको निकालना है लस और दोस्तों मर्स का क्या निकालना, रेशियो अनुपात निकालना। ठीक है दोस्तों, पहले मर्स की बात कर लेते हैं। मर्स कैसे निकालते हैं, मर्स मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 5 और 15 और 20 में कौन सी संख्या सब में कॉमन आपको दिख रही होगी, तो वहां पर आपको दिख रहा होगा 5, ये इसका मर्स आ गया। ठीक है यहाँ पर, और लस कैसे निकालेंगे, लस निकालने का तरीका यह है कि जैसे आपने मस निकाल लिया तो 5 हमने कॉमन ले लिया। देखिए 5 1 जा 5, 5 क्या होगा 3 15 और क्या होगा 5 24। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, और दोस्तों यहाँ पर 5 और यहाँ हमारे पास कितना, अब इसी का लस निकालना है। हमने तो 5 तो पहले कॉमन लिया, इसका लस जानते हैं 1 3 4 का लस 12 आएगा। दोस्तों अब ये टोटल आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, या 60 कर लीजिए। और दोस्तों क्या पूछ रहा है, पहले लस है तो लीजिए, हम यहाँ पर लस कह रहा है कि इसमें लस है, और दोस्तों किसका पूछ रहा है, डिवाइड करिए मर्स से, वही अनुपात मिलेगा मुझे। तो लस की वैल्यू कितनी आई है, 12 × 5 अपान किसे डिवाइड करना 5 से। इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्त, इसमें ज्यादा आपको समय नहीं देना है, ये फटाफट कर लेंगे। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए आप देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, कितने नंबर सिस्टम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। अभी हमने आपको डिस्कस कराया दोस्तों, आपके पास अपरिमेय संख्या हो। देखिए यहाँ अपरिमेय की बात करें, देखिए अपरिमेय आपको हमने बताया कि अगर अपरिमेय में किसी भी क्या है, एक परिमेय संख्या 1 एक परिमेय संख्या है, डिवाइड करने पर क्या मिलता है, अपरिमेय मिलता है। इतना आपको पता होगा, अभी हमने डिस्कस कराया था, या नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, अपरिमेय में हमने आपको बताया कि यहाँ पर मल्टीप्लाई 58 बच गया। 58 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये भी हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर एक क्या अपरिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए तो दोस्तों क्या होता है, अपरिमेय आता है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इरेशनल नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन करिए। आपको ये याद रखना होगा, अगर एक परिमेय संख्या हो, एक दूसरा अपरिमेय संख्या हो, दोनों को डिवाइड किया जाए, दोनों को भाग दिया जाए तो वैल्यू क्या मिलेगी, अपरिमेय मिलेगी। देखिए आप तो 1/√2 को मुझे पता चल गया अपरिमेय आ गया। 58 जानते हैं एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय में अगर परिमेय का मल्टीप्लाई करिए जाए दोस्तों अपरिमेय होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो मतलब क्या है, अशून्य संख्या, जीरो नहीं लेंगे, जीरो लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। 58 जानते हैं एक नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। देखिए अगला सवाल, देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए, ये भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर इसका मर्स कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ये मर्स हमने इसमें और इसमें देखना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी कॉमन है जानते हैं, जो दोनों में कॉमन है। 65 तो होगा नहीं, इसके बाद 13, इसे जानते हैं 13 × 5 = 65 होगा। यहाँ इसका फैक्टर करेंगे, 13 × 5 = 65 जानते हैं। 5 जानते हैं 5 से कटेगा नहीं, 5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 117 में 5 का मल्टीपल दिख नहीं रहा है, क्योंकि 5 के लिए लास्ट में 0 या क्या 5 आना चाहिए, तो इसके बाद 13 होगा। इसका मर्स मिल गया, कितना हो गया, मर्स मिल गया दोनों संख्याओं का 13। और ये कह रहा है कि जो मर्स आप निकाले हैं उसका इसके फॉर्म में रख दीजिए। ठीक है, लीजिए रख दीजिए, यहाँ क्या होगा 65 क्या रखेंगे, यहाँ पर m माइनस 100 क्या होगा 17। अब जानते हैं 13 × 1 = 13, 13 × 5 = 65, 13 × 9 = 17, इधर लाएंगे 10 बराबर क्या होगा /2 करेंगे, em बराबर क्या मिल जाएगा आपको 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 2 आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये गलती हो सकती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आया 9 10 हुआ, 10 में दोस्तों क्या है, हमने यहाँ पर उस साइड ले जाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए आप यहाँ आपको जब बेस में, यहाँ पर बेस क्या दिया गया, यहाँ पर आधार आपको दिया गया है, बेस में n दे दिया गया, तो दोस्तों इसके लिए कोई ऐसी संख्या ही बनी ही नहीं है जो इसको जीरो कर पाए। तो इस सवाल का उत्तर दिया, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो यहाँ पर 4n को क्या रख दे, जीरो कर दे। ठीक है, इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद क्या है, बहुपद है। बहुपद का कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए बहुपद मतलब क्या होता है, यहाँ पर जिसमें x²
प्लस क्या यहाँ पर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात है, इस फॉर्म में हो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, वह हमेशा क्या होता है, वह एक बहुपद होता है, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी का मान क्या परिमेय अपरिमेय हो सकता है, लेकिन दोस्तों यक्स का मान जो यहाँ पर लेंगे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कड़ी में इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए, कड़ी में 3/2 या इसके फॉर्म में नहीं चाहिए, लेकिन ए बी सी का मान हो सकता है। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यही होगा, बहुपद होगा, क्योंकि ये देखिए हमने कहा कड़ी नहीं चाहिए, कड़ी लगी है, 1/, यहाँ पर एक्स भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है, और दोस्तों ये भी कड़ी लगी है, तो दोस्तों यहाँ पर ये सब बहुपद नहीं है, केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अंडर ए बी सी में लग सकता है, लेकिन यक्स में नहीं लग सकता, यह बहुपद की प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, देखिए त्रिघात, ये क्या है, त्रिघात है, देखिए 3 घात यहीं पर है और कहीं है नहीं, यहाँ पर यक्स का घात देखना है, यहाँ पर है। इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए ये भी आसान है, इस सवाल के देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ इसको डायरेक्टली इसको 0 कर लीजिए, देखिए 4x² - 3 = 0, तो x² बराबर क्या होगा, 3/4 होगा, x बराबर क्या आएगा जानते हैं, यह आ जाएगा प्लस माइनस लग जाएगा कड़ी, कड़ी में यह 3 हो जाएगा, इस 4 का वर्गमूल 2 आएगा, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक बार प्लस लेंगे माइनस। या दोस्तों आप जानते हैं, इतना कुछ मत करिए, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल 0 होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर मूल गुणनफल कितना आएगा, माइनस क्या 3/4 होगा, तो किन संख्याओं का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना चाहिए, इतना, देखिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आएगा, दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिल जाएगा, आप इसका भी मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं, मूलों का हम लोग गुणनफल निकाल सकते हैं, क्या होता है यहाँ जानते हैं c/e होता है दोस्तों, यहाँ पर माइनस क्या होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, बिना सवाल आपको यहाँ पर कैलकुलेशन किए भी लगा सकते हैं। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, कह रहा है यहाँ पर जिस समीकरण युग्म के लेखा चित्र एक दूसरे क्या यहाँ पर समांतर हो, जब दोस्तों समांतर हो, आपको हमने डिस्कस करा दिया, वे क्या होंगी, वहां पर विरोधी होंगी, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अविरोधी कब होता है, जब क्या एक रेखाएं क्या समांतर न हो, इंटरसेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पर आश्रित भी आपको डिस्कस कराया, जब एक लाइन दूसरी लाइन के जस्ट क्या ऊपर हो तो उसे कहा गया आश्रित, लेकिन सवाल में कहा कि यहाँ पर दोनों रेखाएं यहाँ पर एक दूसरे क्या समांतर हैं, इसलिए क्या होंगी, ये कभी भी एक दूसरे कट नहीं करेंगी, अर्थात विरोधी होंगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपको क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। ठीक है, यहाँ पर माध्य आप लोगों को याद होगा, माध्य का फार्मूला आप जानते हैं, पहले देखिए 1 + 2 + 3 डॉट डॉट क्या, अगर यहाँ पर अगर n टाइम्स तक गया तो इसका सम कितना होता है, आप लोग जिसे कहा जाता है सिग्मा n। सिग्मा n का मान हम लोग क्या करते थे, जो लास्ट टर्म लिखते थे, लास्ट टर्म देखिए यहाँ पर अंतिम पद लिखते थे, इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, जोड़ेंगे और क्या करेंगे, /2 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, यह सिग्मा n की वैल्यू आ गई। आपको पूछा मीन या कहिए x बार को मीन कहता है, इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा n बाई क्या होता है n, ये फार्मूला सबको याद होगा। तो सिग्मा n की वैल्यू अभी आप लोगों ने सीख लिया कैसे निकालेंगे, तो n + 1 क्या होगा, यहाँ पर बाई क्या करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, ये फार्मूला में n पहले से था, तो इस n कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा यहाँ पर या दोस्तों बाई ऑप्शन से भी जा सकते हैं, कोई न कोई वैल्यू रख के, यहाँ पर जैसे पूछ रहा है कि यहाँ पर 2 टर्मों तक जोड़ लीजिए, देखिए 2 टर्म जोड़ेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 3/2 आएगा, यहाँ पर अगर मीन निकालेंगे 3/2 तो n बराबर आप क्या कर दीजिए, 2 रख लीजिए यहाँ पर और जोड़िए, जिसका आंसर 3/2 आएगा और सवाल का उत्तर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, दोस्तों इस सवाल का क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, करा सी के किस मान के लिए, आपको क्या निकालना, सी के मान के लिए इसके मूल क्या है, यहाँ पर समान है, इसके रूट्स क्या है, समान है, अर्थात जब भी रूट्स समान हो तो दोस्तों आप जानते हैं ये फार्मूला आपको याद होगा, d = 0। d मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसे कहते हैं विविक्तकर = 0, और d बराबर आप लोगों को याद होगा क्या होता है, b² - 4ac = 0, ये आपको याद होगा। यहाँ पर कह रहा जब मूल समान हो d की वैल्यू 0, d मतलब b² - 4ac = 0, तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, b क्या है, x कोफिशिएंट, और दोस्तों तो वही रहेगा,
या ए क्या है, एफ स्क्वायर का गुणांक वही रहेगा, सी भी वही रहेगा। दोस्तों यहाँ से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या सकते हैं 4ac। तो यहाँ से आपको सी बराबर अगर निकालना चाहते हैं तो बी स्क्वायर अपान क्या होगा 4a होगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मिल रहा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। तो इसमें भी आपको समय नहीं देना है, इस तरह मौखिक रूप से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी कितना अच्छा सवाल है। इस सवाल का उत्तर क्या पूछ रहा है, कह रहा एक रूट से दूसरे रूट्स का क्या है व्युत्क्रम है, एक अल्फा है, ठीक है। अब जानते कितने रूट्स होंगे, जानते स्क्वायर है, द्विघात समीकरण, इसके दो रूट्स होंगे, ये लेकिन एक अल्फा और दूसरा क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/अल्फा होगा, ठीक है, यही दो रूट्स होंगे। आप लोग याद होगा मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू यहाँ पर 1/अल्फा, यही हमारे पास मूल है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता था, c/a, कांस्टेंट टर्म आपको दिया गया c अपान ए। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। आप जानते हैं यहाँ से अल्फा कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे c बराबर क्या होगा ए। तो यहाँ पर जो दोनों रूट यहाँ पर क्या व्युत्क्रम होंगे एक दूसरे के, तो ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। इसमें भी आपको ज्यादा समय नहीं देना। किस स्टॉक में धन लगाना ज्यादा लाभप्रद होगा, ठीक है, कौन में आप यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक स्टॉक ए एक यहाँ पर बी है और इसमें कह रहा किसमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ ए लिखिएगा और दोस्तों यहाँ लिखिएगा बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 143 यहाँ पर लिखेंगे, 143 यहाँ पर जो इसका पैसा है और यहाँ पर उसके बाद ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 10% इस बी के नीचे लिखिएगा, ठीक है। अर्थात पहले लिखेंगे 143 और दोस्तों क्या लिखेंगे 10%, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ पर बी की बात करा तो यहाँ उसके नीचे पैसे की बात करें, पैसा के नीचे रहेगा और दोस्तों यहाँ याद रखिएगा, यहाँ देखिए पैसा के नीचे कर दिया है और परसेंटेज के नीचे कर दिया, ठीक है। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इसमें कितना आएगा आप जानते हैं 1000 क्या मिल जाएगा एक, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 930, ठीक है। तो दोस्तों किसका अमाउंट ज्यादा हुआ, ए का देखिए ये क्या ए की वैल्यू क्या 930 आई या बी की जो है, तो दोस्तों बी में जिसमें ज्यादा पैसा वही ज्यादा प्रैक्टिकल हुआ। तो सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल के ऊपर दोस्तों आइए इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। ऐसे भी शेयर वाले सवाल लगातार आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं दोस्तों, यहाँ पर दो लिख लेते हैं, दो लोग हैं ए और बी। आप पहले ए और बी लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वह क्या एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए ने 36,000 रुपए 8 माह के लिए लगाया, जबकि यहाँ पर लिखिए बी ने, ठीक है, बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए लगाया। अंत में बी को कुल लाभ का दोस्तों 15/31, ठीक है। देखिए अगर इन दोनों का प्रॉफिट का अनुपात निकालना चाहते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों। ये जो 31 आपको दिख रहा होगा ना, ये दोस्तों टोटल प्रॉफिट है, किसका है, ये टोटल प्रॉफिट है। और दोस्तों बी का अगर क्या होगा, बी कितना हो जाएगा, बी 15/31। अनुपात में क्या लिखेंगे, अनुपात में जानते हैं कि हर की वैल्यू को हटा देते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या होगी 15 होगी। और दोस्तों यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी 31 में से 15 घटाएंगे 16 आएगा। और दोनों को हम अगर मान लीजिए जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों का रेशियो आ गया, ये किसका प्रॉफिट का अनुपात आ गया, ए का 15 और बी क्या होगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर इतना समझ आ गया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान समझिएगा, देखिए ए ने 36,000, देखिए यहाँ ए की बात कर रहा, ए ने कितना लगाया, यहाँ पर लिखिएगा 36,000 लगाया। कितने महीने के लिए लगाया, तो उसको मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए 8 महीने के लिए लगाया। दोस्तों यहाँ पर क्या करिएगा, पूछ रहा है कि जबकि बी ने कुछ रुपए, तो उसका मान लेते हैं यक्स कुछ रुपए लगाया। कितने महीने के लिए, दोस्तों ये कहा 6 माह के लिए लगाया, 6 माह के। ये जो रेशियो आया, ये प्रॉफिट के रेशियो के, लाभ के रेशियो के ये अनुपात में बराबर होता है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको कटा दीजिए, 8 दूनी 16 मिल जाएगा, ठीक है। इसको अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6 दूनी 12 और 12 तिहाई 36 मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स बराबर क्या होगा 15 तिया 45 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 45, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ठीक है। अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि अंकित मूल्य इसे कहा जाता है। यहाँ पर
या मार्क प्राइस कर सकते हैं, ठीक है। मार्क प्राइस क्या है यहाँ पर 100 रुपए का, ठीक है, 100 रुपए। वो बेचता कितने में है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। 10% का छूट दिया, 100 में 10 घटाएंगे, वो 90 में बेचा, ठीक है यहाँ पर। और उसको लाभ कितने का होता है, 20%। तो दोस्तों उसका कास्ट प्राइस कितना होगा, तो कास्ट प्राइस वाला याद रखिएगा, तो क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य 90 है गुणी 100 बटे, हमें बटे कितना करेंगे, यहाँ पर लाभ हो रहा है तो कर दीजिएगा 120, ठीक है, 120 ये क्या आ जाएगा, उसका क्रय मूल्य होगा, ठीक है यहाँ पर। अब इसको एक जीरो यहाँ से कटा दीजिए, ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ से कटा दीजिएगा, अब इसे कटाइएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 कटाइए, देखिए 4 यहीं 12 होगा, 4 यहाँ पर क्या कटाएंगे, ये आएगा 25 आएगा, इसे कटाएंगे दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर 3 होगा दोस्तों। यहाँ पर सीपी कितने का ये कर सकते हैं, वो 75 कर सकते हैं, उसका सीपी है क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पर करा यदि यहाँ पर 20% का बट्टा दिया जाए, ठीक है। अब अब आप पहले कितना 10% का बट्टा दे रहा था, ठीक है। अब क्या कर दिया जाए, अब तो वो सेलिंग प्राइस बदल कर कितना कर दिया जाए दोस्तों, हमारे पास कितना करिए 20% का बट्टा दिया जाए। इसका जो पहले क्या कितने में बेच रहा था, वो 90 में बेच रहा था, अब 100 में से 20 और घटा दीजिए, कितने वो दोस्तों, कितने में 80 में बेच रहा है। 80 में बेचा तो खरीदा कितने में, 75 में खरीदा, और दोस्तों 80 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का होगा, तो लाभ की बात करेंगे तो दोस्तों कितना अंतर है, 5 का है। लेकिन आपको निकालना लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ गुणे 100, और किससे डिवाइड किया था, हमेशा से क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे। देखिए आप कटाएंगे 25 या 75, 25 आएगा, यहाँ पर 5 से कटाएंगे 15 25 75 होगा। अगर इससे और सिंप्लीफाई करिए, 3 से कटा दिया, 5 से कटाइए, देखिए 5 थे 15, 5 दूनी 10 होगा, या इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। तो कौन सा आंसर मैच मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का सवाल ऐसे अप्लाई करिएगा तो आपका गलत के कम चांसेस बनते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए यहाँ पर जब भी क्या डिस्काउंट की बात करें, क्रमिक की बात, या 2 डिस्काउंट 3 डिस्काउंट, तो फार्मूला आप लोगों को याद होगा। डिस्काउंट का फार्मूला देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, डिस्काउंट, डिस्काउंट का फार्मूला आप लोग याद होगा, x प्लस वाई, यहाँ पर लिख देते हैं x y बाई 100। इस फार्मूले को याद रखिएगा। जब क्रमिक की बात करें, यहाँ पर लगातार 2 3 4 डिस्काउंट करे, तो यह फार्मूला नोट डाउन करिए, ठीक है। यहाँ पर ये मान लेते हैं पहला, यहाँ पर खिलौने पर पहला डिस्काउंट कितना दिया गया, यहाँ पर डिस्काउंट मतलब क्या, माइनस करना, x की वैल्यू क्या रखेंगे, -8, देखिए यहाँ पर -8। और दोस्तों सेम वैल्यू करा 8 क्रमिक, 2 क्रमिक बटे लगातार, फिर 8 फिर 8, तो यहाँ पर लिखेंगे y की वैल्यू -8, ठीक है। और प्लस यहाँ लिखेंगे x इंटू वाई, एक्स का वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू में नेगेटिव, और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, दोस्तों 8 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 बाई क्या होगा 100, ठीक है। यहाँ पर ये दोस्तों ये क्या, अब उसके बाद बेचा गया, ठीक है। ये दुकानदार फिर क्या कहा, 16% बट्टा दिया गया, ठीक है। ये पहला था, उसके बाद अकेला बट्टा दिया गया, यहाँ पर सेकंड मान लेते हैं, उस पर क्या दिया 16%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बट्टा की बात की जाती है, माइनस क्या होगा 60%। यही है डिस्काउंट, मतलब माइनस, देखिए इसे यहाँ माइनस लिया, आपको यहाँ भी माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये बात हो रही है परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, ठीक है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर उससे होने वाली हानि कैसे होगी, देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या, ये वैल्यू ज्यादा होगी और नीचे वाली वैल्यू कम रहेगी, दोनों घटाएंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट कितना होगा, ये कर सकते हैं हानि कितना होगा। हानि परसेंटेज की बात किया जाए तो हानि परसेंटेज घटा लीजिए, देखिए यहाँ पर ये घटाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, केवल इतना ही बचेगा, कितना बचेगा, इतना क्या होगा 8 इंटू 8 बाई क्या करेंगे 100। और दोस्तों ये बात किस में हो रही है, ये परसेंटेज में हो रही है, ठीक है। अगर परसेंटेज लिखिए, आंसर किस में दिया है, रुपए में, तो आंसर लिखते समय देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी थी, वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए 400 है, तो 400 का कितना परसेंट है दोस्तों, यहाँ पर 8 इंटू करिएगा 8 बाई 100। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये परसेंटेज हटाना है, तो फिर एक 100 इसके लिए दिया जाएगा 100। अब यहाँ 2 जीरो इससे निपटा दीजिए, देखिए 8 अठाई 64, 64 में दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको मिल जाएगा 200, क्या हो जाएगा ये 56, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो क्या होगा 2.56, क्या हो जाएगा इसका होने वाली क्या होगी, हानि होगी, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आइए मैं अगले सवाल के ऊपर, आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए किसी वस्तु का मूल्य का 30% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब क्या, पहले से उसका मूल्य फिक्स रहा होगा तो जिसे कहा जाता है क्रय मूल्य, ठीक है।
जिसे कहा जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसको लिखा जाता है सी, यहाँ पर लिखेंगे सीपी, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, आपका उसका 100 रुपए है। अब कहा 30% बढ़ा दी जाए, उसे कहा था EMRP, अर्थात क्या है, मार्क प्राइस, ठीक है, या एमपी कह सकते हैं। कितना हो गया, 30% बढ़ा 130 है, ठीक है, 130। अब कह रहा है इसके बाद क्या कर रहा है, 10%, फिर क्या है 10%। ये जो फार्मूला अभी बताया है उसको लगा लीजिए, या दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते थे। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, देखिए 130 पे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 10%, तो यहाँ 90/100, ठीक है यहाँ पर। अब फिर एक और दिया, तो लिखेंगे 90/100, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए ऊपर 3 जीरो, नीचे क्या है, यहाँ पर 4 जीरो, तो 1 जीरो बचेगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 13, यहाँ पर क्या होगा 81, और बाई क्या हो दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 1 जीरो बचा हुआ है, 1 जीरो रखते हैं, ठीक है यहाँ पर। ये उसका सेलिंग प्राइस। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये आपको कितना हो जाएगा, 105.3, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा क्या आ गया, ये विक्रय मूल्य, ये मेरा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना होगा, लाभ बराबर क्या होता है जानते हैं, लाभ बराबर हम लोग 105.30 में से अगर 100 घटाएं क्या आएगा, 5 दशमलव क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर जानते हैं ये लाभ, लाभ परसेंटेज की बात करता है, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, उससे क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे, तो वही वैल्यू डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कुछ आएगा नहीं, जो था 505 ही यहाँ पर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, ध्यान से देखिएगा इस सवाल के लिए। इस तरह भी लगातार आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपके पेपर में सारे PQR ही डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये दुकानदार अपनी साड़ियों के मूल्य लागत से यहाँ पर 20% अधिक निर्धारित करता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं अभी जैसे कास्ट प्राइस कितना है, कास्ट प्राइस 100 रहा है, ठीक है। अब मार्क प्राइस कितना कर दिया है, वो क्या है 120 रुपए किया, क्या किया, अब 10% का छुट्टा दिया, डिस्काउंट दिया, सॉरी बट्टा दिया, तो कितना हो जाएगा, 120 में 10 घटाएंगे तो सॉरी यहाँ पर क्या 100 में क्या घटाएंगे, 10% बट्टा देंगे तो क्या होगा, 90 बाई क्या हो जाएगा, 100 होगा। जानते हैं 12 9 108 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लाभ कितने का हुआ, ये 100 रुपए था, तो 108 में बिच रहा है, तो लाभ की बात करेंगे तो लाभ कितना होगा, जानते हैं 108 में 100 घटाएंगे 8 ही आएगा। हमेशा क्या इंटू 100 करेंगे, उसे क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे, बस इतना ही आएगा। लाभ परसेंटेज की बात करेगा तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सवाल भी आपको, इस तरह के भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। देखिए वाई अक्ष पर, ठीक है, आप जानते हैं, ये जानते हैं एक्स होता है, यह एक्स डैश होता है, ठीक है, ये होता वाई, क्या होता वाई डैश। इधर वैल्यू क्या होती है, इधर वैल्यू पॉजिटिव, इधर वैल्यू नेगेटिव, ऊपर वैल्यू पॉजिटिव, नीचे वैल्यू वाई की नेगेटिव, ठीक है। वाई अक्ष पर स्थित, आप यहाँ पर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आंसर देखते हुए जाएंगे। आंसर सारी वैल्यू पॉजिटिव में जा रहे हैं तो दोस्तों ऊपर जाएंगे, क्योंकि वाई अक्ष की तरह जाना, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं आंसर नेगेटिव में नहीं दिया है, इसलिए हम ऊपर हमने आपको बताया कि इधर वैल्यू प्लस होती है, इधर वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, ऊपर वैल्यू प्लस, इधर वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। वाई अक्ष पे जाना, वाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, वाई अक्ष पे देखिए वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो इसका पॉइंट क्या होगा, वाई की दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या जानते हैं, ये 0 0 है, इधर वाई की दिशा में जा रहे हैं, इसका एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, और दोस्तों यहाँ वाई आएगा। तो दोस्तों ये मानते हैं कोई पॉइंट क्या होगा, कहा वाई अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, मानते हैं यहाँ पर पी है, ठीक है, या यही कहीं सपोज कर लेते हैं, पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर होगा, तो इसको हम मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये जानते हैं एक्स अक्ष पे गए नहीं, वाई अक्ष के विषय में बात कर रहा है, तो यहाँ पर 0 कामा क्या होगा, वाई होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा भी केवल आपको यह फिगर क्वाड्रेंट का मतलब समझते रहिएगा तो आसानी से कर लेंगे। और 0 अगर माइनस वाई भी दिया था वह भी सही होता, क्योंकि ये नहीं कहा कि आप किस डायरेक्शन में जाइए, लेकिन इसका मतलब आंसर देखते हुए गए हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ले गए, मतलब धनात्मक दिशा में, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए इस सवाल के लिए क्या करेंगे, देखिए किसी बिंदु x अक्ष से दूरी, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं, अभी आपको बताया कि ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, इधर क्या होता है y डैश, ठीक है। कहाँ जाना है, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से मान लीजिए यहाँ x अक्ष से दूरी पर उस बिंदु, कोई बिंदु यहाँ पर P होगा, ठीक है, मानते हैं। तो ये दूरी क्या कहलाती है यहाँ पर,
यहाँ पर करा एक्स अक्ष से कोई बिंदु, ये जानते ये किस दिशा में जा रहे हैं, ये दोस्तों किस दिशा में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं वाई की दिशा में। ये पूछ रहा है ये क्या कहलाता है, ये जानते हैं कि कोटि कहलाता है। कोटि मतलब यहाँ पर वाई की जो वैल्यू होती है इसे कोटि कहा जाता है। इतना आप लोगों को याद होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा क्या एक्स अक्ष से, अगर यही वाई अक्ष से पूछता है तो क्या होता है, वो भुज होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, भुज। अब एक्सिस जानते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और वाई वाई डैश, ठीक है। आलेख होगा नहीं। आइए अगले सवाल की बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसका ग्राफ भी, अगर आपको ग्राफ क्लियर हो, देखिए यहाँ पर वो भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जानते हैं एक्सिस होता है, ये देखिए एक्स इक्वल, हमने आपको बताया कि यहाँ पर इधर वैल्यू क्या होती है, इधर पॉजिटिव, यहाँ पर क्या, इधर क्या नेगेटिव, ये वाई और क्या होता है, ये वाई डैश, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ क्या खींचेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ ये देखिए, ये देखिए हमने क्या नेगेटिव साइन डायरेक्शन, एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या -4 है, यही है। ये लाइन क्या हो, एक्स इक्वल टू -4 ही। ये क्या कह रहा है, ये दोस्तों कह रहा कि एक्स इक्वल टू आलेख कैसा रेखा होगी, कह रहा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पैरेलल किसके, ये देखिए पैरेलल मतलब क्या है, अभी हमने बहुत सारे सवाल डिस्कस कराए थे। पैरेलल मतलब क्या, ये लाइन पैरेलल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने ग्राफ खींचा, ये वाई अक्ष के पैरेलल है, ठीक है। ये देखिए वाई वाई डैश है, ये लाइन हमारे पास मान लीजिए ए और बी होती है, तो किसके पैरेलल होगी, ये पैरेलल टू क्या, ये वाई एक्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये भी आसान है। इसका सवाल का उत्तर देखिए कितना आसान है। इस सवाल के लिए क्या करेंगे, देखिए बिंदु इस जानते हैं, कोई बिंदु क्या होगा यहाँ पर, ये कोई पॉइंट, ये जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है। ये वैल्यू यहाँ पर कोई मान लेते हैं बी है, इसका पॉइंट आपको दिया गया -3, 2, यहाँ पर इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये मिलाइए यहाँ पर। अब ये क्या करा, अब देखिए करा कि ये जो हमने ये पॉइंट है, ये जानते हैं क्या होता है, ये एक्स डैश है। और दोस्तों ये क्या पूछ रहा है, ये करा कि जो ये पॉइंट ए बी कहाँ पर है, दोस्तों ये क्या है, एक्स अक्ष के, देखिए ये क्या दोनों क्या, इधर देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये एक्स अक्ष के क्या है, एक साइड है। एक्स अक्ष के क्या दोस्तों, एक साइड है कि नहीं, ये कह रहा कि एक्स अक्ष पर है, कह रहा एक्स अक्ष के एक और है। दोस्तों यहाँ पर एक्स अक्ष के वास्तव में एक ही ओर है, ठीक है। यहाँ पर एक्स अक्ष के एक और है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स अक्ष के एक ही हो, क्योंकि देखिए हम यहाँ जा रहे हैं, एक्स एक्स यहाँ दोनों ओर, या ऐसा कर सकते हैं। अगर वाई एच की बात करते हैं, देखिए वाई एच पूछता है, ये जानते हैं ये क्या होता है, वाई क्या होता है, वाई डैश। अगर वाई डैश होता है, वाई एच के दोनों ओर है, लेकिन ये एच की क्या है, एक ही साइड है, अर्थात क्या कर सकते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड है। ये अगर ये राइट हैंड, ये मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड यहाँ पर साइड होता है, ये क्या राइट हैंड साइड होगा। तो हम केवल पूछ रहा कि एक हो रहा है। दोस्तों हम जब वास्तव में ये जो दोनों पॉइंट है, यहाँ एक ही साइड है, यहाँ एक्स डैश के कह सकते हैं, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है, बाएं दाएं साइड है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पर बढ़ता हूँ। देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ये तो आसान है, ये आसानी से कर लेंगे। देखिए क्या निकालना है, हमारे पास इस प्रकार दो बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पर यहाँ पर ए, यहाँ पर दिया गया यहाँ पर 3, और ये पॉइंट क्या दिया गया, यहाँ पर 4,1, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगाइए। 4 में से 2 घटाइए तो 2 आएगा, उसका वर्क करेंगे 4 आएगा। और 3 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, उसका वर्क करेंगे 4 आएगा। अब जानते हैं 4 का मतलब कड़ी से बाहर निकाल देंगे, 2√2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें भी ज्यादा समय नहीं देना। आइए मैं अगले सवाल के ऊपर बढ़ता हूँ। आसान क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ टफ भी पूछते हैं। अब देखिए सेम वही कंसेप्ट है, सेम वही कंसेप्ट है। आपको 4 में से 2 घटाइए, कितना आएगा, जानते हैं 2, उसका वर्क करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। और दोस्तों 3 में से अगर क्या है 2 घटाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा, और लगाएंगे अंडर तो क्या होगा, अंडर5 आएगा। ये भी इस फार्मूला बेस्ड है, तो आसानी से कर लेंगे। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आसानी से कर लेंगे। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज का कह रहा है, यहाँ पर केंद्रक माध्यिका, ये भी आसान है, इसको डायरेक्टली याद रखिएगा। इस सवाल को डायरेक्टली याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये एसएससी में बहुत बार आता था, ठीक है। यहाँ पर इसको नोट डाउन करिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए एसएससी में भी आया है, और यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमेशा क्या करता है, ये 2:1 के रूप में डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर पूछा जाए किस में, अगर ये डिवाइड किस में करता है, ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए ये हमेशा
2/1 रेशियो में यहाँ पर ये इससे सीधी लाइन होनी चाहिए, ये याद है 2/1 रेशियो में यह करता है डिवाइड। ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या निकालना है, ये आपको बताना है कि ये क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फिर वही डिस्टेंस का फॉर्म लगा लीजिए, ए बी का निकाल लीजिए, यहाँ पर ए बी निकाल लीजिए। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला ए और बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 5 में से अगर 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, 5 आएगा, उसको ओवर करेंगे 25 आएगा, और 3 में से 3 घटाएंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, यह होगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 34। ठीक है, अब बी सी निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर बी सी निकाल लीजिए, यहाँ फॉर्मूला लगाइए, 5 3 8 होगा, 8 28 64 होगा, और 2 1 4 होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या होगा, यहाँ पर 68 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर निकाल लीजिए, यहाँ पर ए सी निकाल लीजिए, सी ए निकाल लीजिए। देखिए 3 में से आप 0 घटाएंगे 3 त्रिका 9 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 6 में से घटाएं 5 25 होगा, तो इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये आपको ये भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर दो साइडें आपस में बराबर हो जाए, देखिए ये साइड ये होगी जो हम मानते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर जो भी साइड होगी, ये दो आपस में साइडें बराबर होती क्या होता है, जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो आपको इसमें ज्यादा भी समझाने की जरूरत नहीं है, केवल फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक वृत्त के व्यास के सिरे दिए गए, देखिए एक वृत्त है, यहाँ पर नाम देते हैं ए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर बी। ठीक है, यहाँ पर अगर जानते हैं इसके पॉइंट आपको दिए गए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर दिया गया 2, इसका दिया है 8 कामा क्या है, यहाँ पर 6। अब जानते हैं क्या होगा, सी इसका सेंटर केंद्र, इन दोनों का मिड पॉइंट इसको 8 और ये -4 जोड़ना, तो क्या आएगा, आप जानते हैं कि 4 ही आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मिड पॉइंट ही सेंटर होता है। ठीक है, 6 और 2 8 होगा, 8 में 2 से डिवाइड करिए तो सवाल का उत्तर आएगा 2, यहाँ पर 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो हमने वही डिस्कस करा दिया, यहाँ पर तो वही सवाल था, दोबारा रिपीट हो गया। इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये भी आसान है, इस सवाल का उत्तर देखिए, ये आप लोगों को फार्मूला होगा अंतःवार्ता विभाजन वाला फार्मूला, हम लोग क्या पढ़े थे, m1, यहाँ पर क्या था, यहाँ m1 के स्थान क्या लेना है, आप जानते हैं यहाँ पर k लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर k क्या लिखते थे, यहाँ पर x2 और प्लस क्या, यहाँ पर m1, यहाँ क्या लिखते हैं, इसके बाद क्या लेंगे 1 इंटू क्या होगा आपको, यहाँ पर x1 होगा, अपान क्या करेंगे k + 1 होगा। ठीक है, ये कहीं मिल रहा है k(2 + x1 अपान k), तो यहाँ पर k(2 + k), तो उसको कहीं नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार y वाला भी, यहाँ x1 x2 लिखे हैं, वहाँ क्या कर दीजिएगा y1 y2 कर दीजिएगा, ये y वाले की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर एक सरल रेखा क्या होती है, एक सरल रेखा होती है, लिखिए यहाँ पर एक पूछा है स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जिसमें केवल लेंथ हो, क्या हो, यहाँ पर केवल लंबाई हो और उसमें क्या हो, उसकी चौड़ाई न हो। ठीक है, चौड़ाई ऊंचाई गहराई न हो। ठीक है, वह क्या कहलाता है दोस्तों, वहां पर वह एक सरल रेखा होती है, वह दोस्तों वह क्या होती है, वह एक बीमी होती है। ठीक है, हमारा जिसमें केवल लेंथ हो उसे कहेंगे 1 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशन क्या होती है, उसमें क्या होगा, लेंथ भी होगा। ठीक है, लेंथ प्लस क्या होगा, यहाँ पर ब्रेथ भी होगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई अगर दोनों हो उसे क्या कहेंगे, वह 2 डायमेंशन होगा। ठीक है, लेकिन सरल रेखा में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक लेंथ और क्या होता है, जो लेंथ होता है उसकी क्या, या ब्रेथ चौड़ाई न के बराबर होती है। ठीक है, और इसमें त्रिविमी में क्या होता है, इसमें लेंथ भी होगा, जिसमें लंबाई हो, यहाँ पर ब्रेथ भी हो, और क्या लंबाई चौड़ाई और हाइट, तथा जिसमें सब कुछ हो यहाँ पर उसे कहेंगे। और दोस्तों जिसमें कुछ भी ना हो लेकिन बात करना सरल रेखा में, तो उस यहाँ पर आंसर होगा 1 क्या होगा, 1 बीमी होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए ये देखिए लास्ट सवाल होगा, इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर के लिए क्या करेंगे, देखिए यूक्लिड के ग्रंथ द एलिमेंट में कुल कितने साध्य होते हैं, इसको डाट लिया, देखिए 465 होता है। तो दोस्तों आज इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ लेके आएंगे। दोस्तों दोनों लेक्चर को बाद में कंबाइन करके भी डालेंगे, जिससे आप एक बार में ही सारा देख लेंगे। जय हिंद दोस्तों।